गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स वाला नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके सभी विद्यार्थियों को वेलकम। जो फिजिक्स वाला द्वारा आयोजित नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह बेसिक एजुकेशन का बुनियादी आधार है कि यदि आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी जो है प्रिपरेशन बेसिक से शुरू करें, आधारभूत से शुरू करें। इसके लिए फिजिक्स वल्लाह ने एक स्कीम जो शुरू की है वह है नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट में सफल होने के बाद विद्यार्थियों को फिजिक्स वल्लाह के मार्गदर्शन में तैयारी के लिए करवाई जाती है और उसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसकी हम बात करें कि जो क्लास 7 की जो फिजिक्स वल्लाह नेशनल स्कॉलरशिप के लिए जो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं उस पे आज हम बात करेंगे। जो विद्यार्थी इस नेशनल स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं तैयारी करने के लिए वो इस चैनल को विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह पैटर्न जो है MCQ के रूप में लिया जाता है। 40 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस इसमें दिए जाएंगे, जिसमें 1 सिंगल चॉइस जो होगा वो करेक्ट आंसर बच्चों को सजेस्ट करना होता है। जो इसकी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर और संरचना जो है एग्जामिनेशन पैटर्न का, उसमें क्लास 7 लेवल की बात जो हम करें सिलेबस और पैटर्न की, तो फिजिक्स, बायोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और मैथ्स से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मूल टॉपिक के कवर किए जाते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वह टॉपिक है केमिस्ट्री के अंतर्गत का एसिड और बेसिस से जुड़े हुए कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस, बेसिक्स तैयारी और प्रिपरेशन। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जुड़ी हुई अन्य वीडियो जो है आते रहेगी जिससे आप अपनी तैयारी को प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ करके। इस परीक्षा में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको अगर कॉन्सेप्ट की तैयारी है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल्स हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन विज्ञान से रिलेटेड है। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कीवर्ड्स टू अंडरस्टैंड, अर्थात केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक जो फिजिक्स वल्लाह क्लास लेवल के स्कॉलरशिप के लिए प्रिस्क्राइब्ड है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो आप परीक्षा में प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि बेसिक वर्ड टू अंडरस्टैंड, तो क्या वर्ड्स आप देख रहे हैं कि पहला जो वर्ड्स है वह है एसिड्स। कि एसिड्स क्या है, तो बेसिकली जो एसिड्स है, एसिड्स इज अ केमिकल विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। कि वैसे जो जिनका स्वाद खट्टापन टाइप के होता है वह एक केमिकल है और एसिड के नाम से जानी जाती है। एसिडिक सॉल्ट्स अगेन अनदर कॉन्सेप्ट है
कि एसिडिक साल्ट्स क्या होता है। तो साल्ट्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेसेज, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस के रिएक्शन से फॉर्म्ड होते हैं उसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। बेसिस क्या है? बेसिस जो है, बेसिस अ केमिकल्स विच हैव अ बीटर टेस्ट एंड अ सॉफी फील, कि बेसिस उनको कहा जाता है जो टेस्ट में बीटर होते हैं, फील सॉफी होती है। कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं कि इंडिकेटर्स प्रयोग किए जाते हैं केमिकल्स रिएक्शंस के दौरान। तो इंडिकेटर्स क्या है समझने के लिए कि अ सब्सटेंस which shows the different colors in an acidic and basic medium are known as indicator, कि कुछ जो डिफरेंट केमिकल्स मीडियम्स होते हैं उनमें अलग अलग कलर्स को शो करते हैं, वह इंडिकेटर्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने लिटमस पत्र का नाम सुना होगा, कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, उस पर आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट बेसिज और एसिडिक रिएक्शंस के साथ कलर चेंज करते हैं। लिटमस पेपर वो इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल होता है, लिटमस पेपर। आज की इस वीडियो में कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं वह है एसिडिक रेन, या उसको एसिड रेन भी कहा जाता है। हिंदी में इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो एसिड रेन क्या है? क्या डिफरेंट गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड are released in the air by factories, powerhouses and automobile exhausts, कि जो हमारे वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह की गैसें रिलीज होती है, गैसें निकलती है फैक्ट्रियों से, या जो पावर हाउसेज होते हैं, ऊर्जा संचालित गृह होते हैं, वहाँ से डिफरेंट गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे रिलीज होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और ये इन्वायरमेंट में इन गैसों के रिलीज होने के बाद व्हेन दिस मिक्स विथ द रेन वाटर एंड फॉर्म द एसिडिक, thus the rainwater become acidic. This rain is called the acid rain. कि जब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज हैं, वो जो हमारे इन्वायरमेंट में जब बारिश होती है, रेन वाटर होते हैं, तो उसके साथ ये गैसेज मिल जाती है रेन वाटर के साथ, और इस रेन वाटर से एसिड गैसेज मिलने के कारण जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक हो जाती है, उसमें अम्ल की मात्रा, एसिड्स की मात्रा आ जाती है, और वही रेन जो है, वही वर्षा एसिड रेन के नाम से जानी जाती है। अर्थात जब रेन वाटर में डिफरेंट जो गैसेज हैं, जो फैक्ट्रियों के द्वारा एनवायरनमेंट में रिलीज किए जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो कर के जो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है, उसके इम्पैक्ट अलग होते हैं, वैसे रेन को कहा जाता है एसिडिक रेन या अम्लीय वर्षा। The acid rain falls on buildings which are made of marble. The acid reacts with marble due to calcium carbonate and make it yellow in color. कि जो एसिड रेन है, अम्लीय वर्षा है, वह हमारे जो भवंस हैं,
हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली जो कि मार्बल से बने होते हैं। तो मार्बल्स में एक केमिकल सब्सटेंस होता है और वो मार्बल से बने होते हैं। उनके साथ एसिड जो होता है, एसिड रेन में वो रिएक्ट कर देता है और रिएक्ट करके, चूँकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट होने के कारण जो हमारे मॉन्यूमेंट्स का जो कलर है या जो बिल्डिंग्स हैं उनके कलर जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इसका इफ़ेक्ट होता है एसिड रेन्स के। जो हमारे हिस्टोरिकल्स या मॉन्यूमेंट्स जो इमारतें हैं उनका कलर पीलापन हो जाता है। साधारणतः ये कहा जाता है कि जो हमारा ताजमहल है, The acid rain is the main cause of the yellowing the monuments which are made of marble like ताजमहल। यहाँ पर ताजमहल के उदाहरण से आप दोस्तों समझते हैं कि ताजमहल का कलर जो है वो पीला हो रहा है, या इसी तरह के अन्य हिस्टोरिकल बिल्डिंग का कलर पीलापन पर पड़ रहा है, येलोइंग हो रहा है, येलो होते जा रहा है। तो इसका कॉजेज क्या है? एसिड रेन है। क्योंकि जो एसिड रेन जब इन बिल्डिंग पे पड़ती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जैसा कि इसमें सब्सटेंस कहा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हैं उनके साथ एसिड रेन से रिएक्शन हो करके और उसका कलर जो है वो येलो पड़ जाता है। तो जो ताजमहल का कलर येलो हो रहा है उसका कारण है एसिडिक रेन। द ताजमहल अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन के कारण इस तरह के इम्पैक्ट देखे जाते हैं। इसी तरह से अनेक केमिकल्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स होते हैं जो डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग सब्सटेंसेस और उनके नेचर्स को समझने के बाद, और ख़ास करके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस केमिकल के साथ कौन सी जो गैसेज हैं या अदर्स बेसेज हैं, एसिडिक्स हैं, अल्काइल्स हैं, उनके साथ रिएक्शन करके किस तरह से ये चीज़ें परफॉर्म करती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। दोस्तों, आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो केमिकल सब्सटेंसेस है उसी के आधार पे हम इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत किए हैं, जिसको समझ करके आप केमिस्ट्री के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो बेसिक बुनियादी हमारी एजुकेशंस की है, तो यह फिजिक्स बल्लाह के द्वारा जो एक नेशनल स्कॉलरशिप का प्रोविज़न दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेषकर वैसे विद्यार्थी के लिए जो ये सामाजिक और जो इकोनॉमिकली रूप से जो वीक फैमिलीज से आते हैं, उन जो कि महंगे कोचिंग शिक्षण संस्थानों में शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो फिजिक्स बल्लाह के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाएं और इसकी तैयारी करते रहें, नियमित रूप से वीडियो को देखते रहें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करके इस फिजिक्स बल्लाह के द्वारा जो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, उसकी तैयारी करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट डियर चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स। प्लीज़ अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए ऐसे स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि बच्चों का फ्यूचर भविष्य उन्नत हो सके, और इसके साथ ही साथ वो अपनी जो तैयारी का जो बेसिक तैयारी है, बेसिक एजुकेशन है, वो उसको अब मजबूत कर सकें, स्ट्रॉन्ग प्रदान कर सकें। धन्यवाद।